हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 6th क्लास की हिंदी की बुक, उसका चौथा चैप्टर जो कि है एक कविता इंद्रधनुष, और ये सेकेंड लैंग्वेज की बुक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस चैप्टर को पढ़ना। यहाँ पहला प्रश्न जो है वो बताया गया है, नीचे गुरमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करें। जैसे पंजाबी में हम लिखते हैं रंग, हिंदी में रंग ऐसे लिखते हैं। किरना मतलब किरने, खुशी को ऐसे पंजाबी में लिखते हैं और हिंदी में अलग तरीके से लिखते हैं। चलिए चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखें। जैसे बदल मेघ, सतरंगी पींग मतलब इंद्रधनुष, आकाश नभ, धरती धरा। यहाँ आएगा छेद, आप इसको छेद लिखेंगे पंजाबी में। वेड़ा मतलब आंगन, वर्षा का मतलब होता है या मीह का मतलब वर्षा, कुदरत मतलब प्रकृति, अचानक मतलब एकदम। ठीक है, यहाँ सहसा भी लिख सकते हैं। झूला का हम हिंदी और पंजाबी में अलग अलग स्पेलिंग लिखते हैं। तीसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्यों में लिखें। पहला, कविता में बादलों का रंग कैसा बताया गया है? उत्तर, कविता में बादलों का रंग काला बताया गया है। ख, वर्षा के बाद प्रकृति कैसी दिखाई देती है? उत्तर, वर्षा के बाद प्रकृति हरी भरी दिखाई देती है। आगे, वर्षा के बाद सूर्य दिखाई देने पर नभ पर क्या दिखाई देता है? उत्तर, वर्षा के बाद सूर्य दिखाई देने पर नभ पर इंद्रधनुष दिखाई देता है। आगे, इंद्रधनुष का आकार कैसा होता है? उत्तर, इंद्रधनुष का आकार झूले जैसा होता है। अगला, कवि ने इंद्रधनुष के लिए अन्य कौन सा शब्द प्रयोग किया है? उत्तर, कवि ने इंद्रधनुष के लिए सतरंगा शब्द प्रयोग किया है। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4 या 5 वाक्यों में लिखें। सावन के महीने में प्रकृति हरी भरी क्यों दिखाई देती है? उत्तर, सावन के महीने में आकाश में बादल उमड़ घुमड़ कर आते हैं और खूब वर्षा करते हैं, जिससे सारी प्रकृति हरी भरी दिखने लगती है। ख, इस माह की अन्य क्या विशेषताएं हैं? उत्तर, सावन के महीने में आकाश घने काले बादलों से ढक जाता है। काले बादलों को देखकर बच्चे, बूढ़े तथा युवा सभी खुशियों से भर कर नाचने लगते हैं। उनके चेहरे खुशियों से खिल उठते हैं। गर्मी से राहत मिलती है। मोर नाचने लगता है, मेंढक टर्राने लगते हैं। सारी धरती हरी भरी हो उठती है और आकाश पर इंद्रधनुष दिखने लगता है। आगे, वर्षा ऋतु से हमें मुस्कुराते रहने का क्या संदेश मिलता है? उत्तर, वर्षा ऋतु में उमड़ घुमड़ कर आए काले बादल हमें संदेश देते हैं कि हमेशा मुस्कुराते रहो और अपने चारों ओर खुशियां बांटते चलो। पांचवा, इंद्रधनुष के चित्र को देखो और नीचे दिए गए शब्दों के पर्याय ढूंढकर लिखें। तो इसका उत्तर मैंने यहाँ लिखा है। जैसे प्रभु के लिए हम लिख सकते हैं, और जो शब्द हैं वो है परमात्मा, या हम बोल सकते हैं
ईश्वर। वैसे ही मेघ के लिए जलद या फिर बादल, नभ आकाश या गगन बोल सकते हैं। इसे मेघ को आप जल बोल सकते हैं। किरण को हम बोल सकते हैं कर या फिर मयूख। ठीक है जी, आगे चलते हैं। 6वां प्रश्न है, कविता की पंक्तियां पूरी करो। जैसे क है, वर्षा थमी धरा महकी, प्रकृति दिखती हरी भरी। ख, नभ पर रंगों का मेला, अर्धवृत्त जैसा फैला। ग, हृदय हार नभ रानी का, मोहित मन हर प्राणी का। 7, पढ़ो समझो और दो दो नए शब्द लिखो। जैसे यहाँ पर मैंने बनाए हैं जो नए शब्द, वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ शब्द इनसे जुड़ के बनते हैं, सूर्य, धैर्य। वैसे ही आगे चर्म या आप कह सकते हैं गर्म। अगला र और च से चर्च या खर्च। वैसे ही अगला है वर्षा या फिर हर्षा। अगला प्रकृति या आप कह सकते हैं प्रकाश। अगला जो शब्द बन रहा है वो है क्रय या फिर विक्रय। अगला है दरिद्र या फिर द्रविड़। और अगले शब्द जो बन रहे हैं वो है ब्राजील या भी सब्र। आगे अध्यापन निर्देश है। अध्यापक विद्यार्थियों को बताएं कि हलंत र अर्थात स्वर रहित र अपने से अगले व्यंजन के ऊपर एपोस्ट्रोफी लगाया जाता है, इसे रेफ कहते हैं। जैसे र और य जुड़ के सूर्य बनता है। ठीक है, तो ऊपर ऐसे करके एक सी सा बनता है, ये याद रखिए। इसकी जगह आप एक सी याद रखिए जो बनता है। ठीक है, इसी तरह हम लोग क्या कह सकते हैं कि अध्यापक ये भी बताएं कि र से पहले हलंत व्यंजन अरहित व्यंजन हो तो र उसके नीचे लिखा जाता है और उसका हलंत हट जाता है। जैसे प्र बन गया, प्रकृति, प्रभु आदि। र के इस रूप को पदेन कहते हैं। ठीक है, आगे यदि र के बाद मात्रा सहित व्यंजन आता है तो र मात्रा के बाद लगता है। जैसे वर्षा में र आ की मात्रा पर लगा है। इसी तरह ई की मात्रा तथा ओ की मात्रा के बाद र का प्रयोग होता है। जैसे पूर्वी में तथा धर्मों में क्रमश ई और ओ की मात्रा के बाद र का प्रयोग हुआ है। आगे 8वां है, सोचिए और लिखिए। प्रश्न है, इंद्रधनुष का चित्र बनाएं और उसमें अध्यापक की मदद से या स्वयं रंग भरे। ये आप खुद काम जरूर कीजिएगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, इंद्रधनुष में कौन कौन से रंग होते हैं। देखिए, इसमें रंग होता है लाल, नीला, हरा, पीला, नारंगी, बैंगनी और जामुनी। तीसरा, सावन के महीने का आनंद लें। सावन के महीने की रोचक बातें अपनी अभ्यास पुस्तिका में जरूर लिखें। ठीक है, खुद कीजिएगा। चौथा प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, यदि वर्षा ना हो तो क्या होगा। देखिए उत्तर, यदि वर्षा ना हो तो सारी धरती प्यासी हो जाएगी, पेड़ पौधे सब सड़ और मर जाएंगे, नदियों में पानी भी नहीं होगा, मनुष्य और प्रकृति सब त्राही त्राही कर उठेंगे। आगे, यदि वर्षा अधिक होगी तो क्या होगा। उत्तर, यदि वर्षा अधिक होगी तो नदी नाले जल से लबालब भर जाएंगे, चारों ओर पानी ही पानी दिखाई देगा,
बाढ़ आ जाएगी और लोग अपने सामान उठाकर भागते छिपते दिखाई देंगे। आगे चित्र देखकर अपनी कल्पना से 5 वाक्य लिखें। अब इसमें ये जो चित्र दिया हुआ है आपकी किताब के अंदर वो ये वाला है। इसको देखकर मैंने जो 5 वाक्य हैं वो कौन कौन से लिखे हैं मैं आपको बता देती हूँ। मैंने यहाँ लिखा है, वर्षा हो रही है, बच्चे वर्षा में भीग रहे हैं, लड़कियां सावन के झूले झूल रही हैं, पक्षी वर्षा से भीगने से बचने के लिए छिप रहे हैं, बच्चा वर्षा में नाच रहा है, चारों ओर पानी ही पानी है, आकाश से वर्षा की बूंदें धरती पर गिर रही हैं। आगे अध्यापन निर्देश है, इंद्रधनुष को अंग्रेजी में रेनबो कहते हैं। इंद्रधनुष के रंग हिंदी में कौन कौन से हैं? बैंगनी, जामुनी यानी गहरा नीला, नीला, हरा, पीला, नारंगी यानी संतरी और लाल। इंद्रधनुष के रंग हिंदी में याद रखने का संक्षिप्त रूप क्या है? ऐसे याद कर लो। अंग्रेजी में कौन कौन से रंग कह सकते हैं इंद्रधनुष के? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अब इसको याद रखने का तरीका विबग्योर। आगे योग्यता विस्तार, वर्षा के दिनों में इंद्रधनुष ऐसे समय बनता है जब सूरज पश्चिम में डूब रहा होता है, तब यह पूर्व की ओर बनता है। वैसे इसके बनने के लिए वर्षा के साथ साथ साफ आकाश और सूरज की रोशनी का होना भी जरूरी है। हवा में मौजूद पानी की नन्ही नन्ही बूंदों पर पड़ती सूर्य किरणों से हमें 7 रंगों की छटा का बहुत ही सुंदर कुदरती घेरा दिखाई देता है। आगे सहायक क्रिया, रोशनी के आगे पारदर्शी पेन को सामने रखकर इंद्रधनुष के सभी रंगों का अवलोकन करें। दूसरा, विज्ञान की प्रयोगशाला से प्रिज्म लेकर रोशनी में इंद्रधनुषी रंगों का अवलोकन करें। यदि आप प्रिज्म में भी देखेंगे, लैब में होता है, तो आपको रेनबो उसमें भी जरूर दिखाई देगा। आप कोशिश करके देख सकते हैं। आगे है बहुविकल्पी प्रश्न यानी ज्यादा ऑप्शन वाले प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है, इंद्रधनुष का आकार कैसा होता है? झूले जैसा, फूले जैसा, फूल जैसा या धूल जैसा? इसका उत्तर है झूले जैसा। दूसरा प्रश्न है, कवि ने इंद्रधनुष के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? क इंद्रा, ख इंद्री, ग सतरंगा, घ सतरंगी। उत्तर ग सतरंगा। तीसरा, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? क 5, ख 6, ग 7 या घ 8? उत्तर है ग 7। चौथा प्रश्न, इंद्रधनुष में कौन कौन से रंग होते हैं? क लाल नीला, ख हरा पीला, ग नारंगी, बैंगनी जामुनी या घ ये सभी? उत्तर है घ ये सभी रंग होते हैं। तो ये थी आज की कविता के प्रश्न उत्तर। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये पाठ अभ्यास समझ आ गया होगा। यदि वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।